हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बेग का डिज़ाइन लेके आई हूँ और बहुत ही सुंदर है। और ये जो मैं पैटर्न आपको बताऊँगी, इससे आप मल्टी यूज इसका कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नीडल्स मैं यूज कर रही हूँ वो 5 नंबर का है और 3.0 mm का है। और यहाँ पे एक छोटा सा सीजर ले लीजिएगा, बड़ा छोटा जो भी आपके पास हो। और ये 4 कलर है। तो मैं सबसे पहले ये आपका 2 प्लाई का ऊन है और ये उस्वल का ऊन है, ठीक है। तो मैं उस्वल का ऊन का यूज कर रही हूँ और सारे में मेरे उस्वल का ऊन है। और यहाँ पे मैं 200 ग्राम से ऊपर ऊन लेके बैठी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा 2 और चैनल है, प्लीज़ उन्हें भी आप इस तरह से प्यार दें। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखिए, ये इस तरह से मैं बना चुकी हूँ। तो मैं आपको यही पैटर्न बनाना बताऊँगी और ये मैं खासकर बैग बनाने के लिए कर रही हूँ। आप चाहो तो इससे ब्लैंकेट भी बना सकते हो, शॉल भी बना सकते हो, टेबल मैट भी, टेबल कवर भी, या बेडशीट वगैरह सब कुछ बना सकते हो इससे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये ब्राउन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो आपको इस तरह से ब्राउन कलर का ऊन ले लेना है। और फ्रेंड, फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। तो देखिए, मैं एक राउंड इस तरह से घुमाई और इस फंदे के अंदर से मैं इस फंदे को निकाली और इसे खींच दी। इस तरह से देखिए यहाँ पे नोट लग गया। अब नोट लग जाने के बाद अब यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी, ठीक है। यानी कि 5 चेन आपको बना लेना है। तो 5 चेन इस तरह से बनाइएगा। 1 2 3 4। ये देखिए, ये फंदे के अंदर से मैं निकाल रही हूँ और इस तरह से देखिए 5 चेन मैं बना चुकी हूँ। और जो सबसे फर्स्ट वाला है ये डार्क है, इसलिए आपको चेन नहीं दिख रहा होगा। तो जो सबसे फर्स्ट वाला चेन होगा उसी में आप निडल्स को डालिएगा, क्योंकि कैमरा सारा चीज़ कैप्चर नहीं कर पाता है, ये मोबाइल का कैमरा है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे नोट लगा के एक रिंग तैयार कर ली। अब फर्स्ट में मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद इस लूप के अंदर से, ये जो आपका रिंग बना हुआ है, इस रिंग के अंदर से आपको 11 टाइम यानी कि 11 बार आपको डबल क्रोशे यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 11 बार डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी कि 11 टाइम आपको यहाँ से डबल क्रोशे को बनाना है। तो यहाँ 2, अब ये 3 हो रहा है, मैं बात करते करते आपको बताई नहीं। फिर 4 5, तो 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशे, ठीक है। सॉरी, ये 10 था और अब ये लास्ट वाला 11 है, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट करके भी देख लीजिएगा गिन के। और जो चेन है, चेन को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका 12 हो जाता है, ठीक है। यानी 12 आपका डबल क्रोशे बन जाएगा टोटल चेन को ऐड करने पर। तो अब यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से जो सबसे ऊपर वाला चेन था, नीचे से आपको काउंट करना है, ऊपर जहाँ 3 में आएगा वहाँ पे नीडल्स को डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ इस तरह से देखिए फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया इस फ्लावर का। अब यहाँ पे मैं नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर ये जो एक्स्ट्रा ऊन बचा हुआ है उसे मैं इस तरह से डाल रही हूँ। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ये डार्क कलर है इसलिए अच्छा से दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो ये देखिए, ये पिंक कलर का ऊन मैं इस तरह से फिंगर में इस तरह से राउंड राउंड घुमा चुकी हूँ। अब यहाँ पे एक राउंड करते हुए मैं नोट लगा लूँगी। मैं हमेशा क्रोचेट नीडल्स में नोट लगा लेती हूँ, आपको जैसा सुविधा है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप कहीं से भी एक ऊपर से चेन, यानी डबल क्रोशे के ऊपर देखिएगा एक लूप बना हुआ रहता है, वहाँ से आपको चेन जैसा बना रहेगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से
नीडल्स को डालना है और फंदे को निकालते हुए स्लिप स्टिच करना। देखिए यहाँ पे डबल क्रोशे बना हुआ है, उसके ऊपर ये लूप बना हुआ है, तो हर डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से लूप बना हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दी। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट में 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद अब इसी लूप के अंदर, सेम लूप के अंदर से मैं 2 टाइम यानी 2 बार डबल क्रोशे निकालूंगी। सॉरी, 2 बार नहीं, यहाँ से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी। ठीक है, अब ये देखिए फंदे को मैं खींच ली, जहाँ पे सबसे पहले चेन बनाई थी तो ऊपर वाले चेन में जाके यानी कि 1 2 3 जहाँ 3 आएगा वहाँ पे नीडल्स को डाली और देखिए बगल वाले फंदे को खींचते हुए मैं इसे टाइट कर दी और ये पप जैसा तैयार हो गया। अब मैं पहले तो नोट लगाई, फिर 2 स्पेस के लिए चेन ले रही हूँ, टोटल मिला के आपका 3 चेन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसके बगल में जो है डबल क्रोशे के ऊपर लूप, वहाँ से मैं 5 टाइम यानी 5 बार डबल क्रोशे को निकालूंगी उसी लूप के अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सेम लूप के अंदर से मैं 5 बार डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। अब फंदे को खींच लीजिए और जो सबसे फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर में देखिए इस तरह से चेन जैसा बना हुआ रहता है। मैं यही बता रही हूँ, डार्क कलर में आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्राउन वाले में। अब देखिए मैं खींच ली और एक नोट लगाऊंगी, फिर 2 चेन का स्पेस दूंगी, तो इस तरह से देखिए 3 चेन कहलाता है। अब मैं बगल वाले लूप में चले जाऊंगी, जैसे पिंक में आपको दिखाई दिया उसी तरह से ये ब्राउन कलर के भी ऊपर इस तरह से लूप बना हुआ है। अब यहाँ से मैं देखिए 5 टाइम फिर से डबल क्रोशे को निकालूंगी। 5 टाइम इस तरह से डबल क्रोशे यानी 5 बार डबल क्रोशे को इस तरह से निकाल लेना है और फिर मैं फंदे को खींच लूँगी और जो सबसे फर्स्ट वाला है मैं यहाँ पे फिर से जा रही हूँ और फंदे को देखिए इस तरह से खींचूँगी, इस लूप के अंदर से निकालूँगी स्लिप स्टिच करते हुए, फिर मैं इसे कस दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए पप तैयार हो जा रहा है और ये कितना सुंदर उठा हुआ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगी, तो 1 चेन से नोट लगाई और 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ, तो ये तीनों को मिला के ये 3 कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह से सारे डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप है वहाँ से आपको इस तरह से पप को तैयार करते हुए जाना है। तो मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं एंड तक कर चुकी हूँ। अब यहाँ लास्ट वाला कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 5 डबल क्रोशे मैं बना चुकी हूँ। अब इसे खींच ले रही हूँ और इस लूप के अंदर से मैं इसे निकालूंगी स्लिप करते हुए और यहाँ पे मैं कस दी। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और यहाँ पे देखिए आप चाहो तो चेन के इधर भी आप इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो, या तो आप जो पप है पप के बीच से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से भी आप ज्वाइंट कर सकते हो या तो इसके अंदर से इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस तरह से नोट लगा ली। अब फिर 1 चेन लेते हुए हमेशा कट करना है, क्योंकि ये स्लिप बहुत जल्दी होता है, उस वाला ऊन बहुत सॉफ्ट होता है तो स्लिप हो जाता है ये, तो इसलिए हमेशा 1 चेन लेते हुए कट करना है। तो ये देखिए 2 रो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, लेकिन ब्लू नहीं है, ये सी ग्रीन कलर का, ये जो मैं बना ये ग्रीन है लेकिन यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। तो यही होता है, कैमरे में कलर आपको सेम नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ पिंक और ये सेम कलर दिख रहा है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इस ग्रीन कलर और यहाँ पे देखिए ये पतली नीडल्स में इसलिए दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे इस ऊन को अंदर की ओर कर लीजिएगा, तो आप वॉश वगैरह करोगे तो ये नहीं निकलता है और एकदम रेडीमेड जो लुक होता है वो आपको एकदम दिखेगा। अब यहाँ पे मैं देखिए पतली नीडल से अंदर की ओर कर ली। अब इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो 3 चेन का स्पेस ली थी, यहीं से आपको ये जो मैं ग्रीन कलर का जो अभी ब्लू दिख रहा है, कैमरे में ये ब्लू दिख रहा है लेकिन ये ग्रीन है, मैं ग्रीन रियल में ग्रीन है लेकिन यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है, तो यह ब्लू ही कलर में बोलूँगी। तो ये देखिए ब्लू कलर को मैं इस तरह से नोट लगा ले रही हूँ पहले क्रोचेट नीडल्स में। नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे आप चाहो तो इसे कट करके निकाल भी सकते हो या नहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 चेन है मैं यहाँ पे इस तरह से कहीं से भी आप उठा सकते हो,
तो मैं यहाँ से इस तरह से फंदे को निकाल के और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट में हमेशा मैं 3 चेन बनाती हूँ, तो पहले आपको 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद अब सेम लूप के अंदर से आपको 2 टाइम यानी 2 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस लूँगी, फिर आपको बगल वाले लूप में चले जाना है। ये देखिए ये दोनों पप के बीच में है, तो मैं यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो आपको सेकेंड टाइम 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा चेन होता है। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। ठीक है, जो थर्ड लूप है यहाँ पे आपको 2 टाइम फंदे के ये देखिए नीडल्स में 2 बार मैं उनको घुमा ले रही हूँ। इसके बाद मैं देखिए यहाँ से ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, यानी कि 3 बार आपको क्रोशे कर लेना है, ऐसे 1 2 3, इसलिए मैं इसे ट्रिपल क्रोशे बोल रही हूँ। तो ट्रिपल क्रोशे आपको 3 टाइम करना है। फिर 3 टाइम हो जाने के बाद मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी इस तरह से। फिर मैं फंदे को इस तरह से 2 बार घुमाई नीडल्स में, और सेम लूप के अंदर से फिर से मैं 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशे इस तरह से 3 टाइम कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये कॉर्नर में आपको बनाना होगा। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर बगल वाले लूप में जा रही हूँ और यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे नहीं करना है, डबल क्रोशे करना है आपको। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी, फिर उसके बगल वाले लूप में जाऊँगी और फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए 2 लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और तीसरे वाले लूप से मैं ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ कॉर्नर में। तो ये से कॉर्नर का शेप आएगा आपका, किनारे का शेप जो होता है। अब मैं देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, 1 चेन लेते हुए 1 चेन का स्पेस ली और ट्रिपल क्रोशे मैं 3 टाइम करूँगी। और यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी, 1 2, फिर से मैं देखिए नीडल्स में 2 बार इस तरह से उनको घुमा ली, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करूँगी। और ध्यान से कीजिएगा, ये देखिए ऊन आपका ये हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे आपको 6 ट्रिपल क्रोशे 1 लूप के अंदर से निकालना है। ये देखिए फिर मैं देखिए 1 चेन का स्पेस ली और दूसरे वाले लूप में 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस। अब इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा मैं कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ। तो मैं सोची थी पूरा कंप्लीट करूँ, फिर मैं सोची ज़्यादा वीडियो आपकी तो ज़्यादा लंबी है नहीं, तो चलिए मैं पूरा आपको कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशे की और फिर मैं 1 चेन का स्पेस ली और फिर तीसरे वाले लूप के अंदर से मैं फिर ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, फिर ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे 1 चेन लेना है और इसके बाद बगल वाले लूप में फिर से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, फिर आपको 1 चेन का स्पेस लेना है, फिर मैं दूसरे वाले लूप में जा रही हूँ और वहाँ से भी मैं 3 बार डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं 2 बार इस तरह से देखिए निकाल रही हूँ और फिर ये जो लास्ट वाला कॉर्नर बचा हुआ है, जैसे 4 कॉर्नर है आपके किनारे किनारे में, तो वहाँ से मैं देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ 6 टाइम और ये दोनों के बीच में 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। और इसी तरह से आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ये क्रीम कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
यहाँ पे 1 चेन लूँगी और यहाँ पे देखिए नीचे से आपको काउंट करना है। जब भी आप जॉइंट करोगे तो 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा मैं वहाँ पे नीडल्स डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए मैं इसे जॉइंट कर दी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और इसे कट कर दूँगी। तो ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है मैं आपको निकाल के दिखा चुकी हूँ। इस तरह से अंदर की ओर कर लीजिएगा पतली वाले नीडल से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये क्रीम कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो फ्रेंड ये मैं बैग का पैटर्न बना रही हूँ। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बैग को जॉइंट करना कैसे बताना है वो सब मैं आपको बताऊँगी, कैसे इसे करूँगी मैं इसका इस्तेमाल उस बैग में कैसे करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए जॉइंट की, फिर 3 चेन ली जैसे कि मैं हमेशा लेती हूँ। और ये देखिए कॉर्नर से आपको नहीं करना है, बीच जहाँ पे डबल क्रोशे था वहाँ वाले लूप से आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशे निकालिए और एक चेन 3 चेन बनाई। फिर 1 चेन का स्पेस लेते हुए मैं देखिए दूसरे वाले लूप से मैं 3 बार डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी कि 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है और फिर इसके बगल वाले लूप में जाऊंगी और यहाँ से मैं फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। सेम है जैसे मैं ब्लू वाले में बताई थी, ग्रीन वाले में, उसी तरह से आपको इसमें करना है। मैं 1 चेन का स्पेस ली। अब यहाँ पे सेम रिपीट होगा, आपको इस तरह से 2 बार फिर से क्रोचेट नीडल्स में उनको घुमाना है और ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरह से मैं 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे करूँगी। और यहाँ पे 2 चेन का फिर स्पेस लूँगी और फिर से मैं उसी सेम लूप के अंदर से 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे फिर से बनाऊँगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका इस कॉर्नर वाला। अब मैं ये देखिए इस तरह से दिखेगा। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी और बगल वाले लूप में चले जाऊँगी यहाँ पे, और यहाँ से मैं 3 बार डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और आप ये जो मैं पैटर्न बता रही हूँ फ्रेंड, इस पैटर्न से आप शॉल वगैरह बना सकते हो, फ्रिज कवर बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, बेडशीट वगैरह या स्वेटर मल्ट। तो इससे स्वेटर और बेबी जैकेट आप इससे बहुत सारा चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसे बनाइए। देखिए मैं इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए जो 2 चेन का स्पेस और ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ लास्ट कॉर्नर में, जैसे मैं ग्रीन वाले में आपको बताई थी उसी तरह से मैं इसमें भी निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड अब आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फिर से, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्यार दें इसी तरह से। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज़ मेंशन कर दूंगी कि मैंने इसमें कितना ऊन लिया हुआ है और नीडल्स नंबर क्या है, ये सब मैं टोटल दे दूंगी। और ये आपका मैं फर्स्ट पार्ट दिखा रही हूँ, सेकेंड पार्ट में मैं बैग बनाना बताऊँगी। ये मैं बैग बनाने के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए मैं छोटा छोटा इस तरह से बनाई हूँ, छोटा छोटा शेप में, ठीक है। तो इससे आप मल्टी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से मैं इसे जॉइंट करूँगी और उसके बाद जॉइंट करके आपको सेकेंड पार्ट में फिर दिखाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट में आप इस तरह से बनाइए, उसके बाद मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। और ये देखिए इसी तरह से टोटल आपको बना लेना है 6। मैं 6 बना रही हूँ क्योंकि इसमें 6 आपको बनाना है। और उसके बाद इसे ज्वाइंट करने के बाद उसके आगे का जो बैग का जो ऊपर का हिस्सा बनेगा वो मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से आप अच्छा से बना लीजिएगा। और इसलिए मैं यहाँ पे बहुत स्लो में आपको ये टोटल चीज़ बताई हूँ। बहुत लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं आप बहुत फास्ट बताती हो, तो मैं फास्ट वगैरह नहीं करती हूँ। तो चलिए